डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल दिया गया है, अब यहाँ पर एक संख्या है 88, इसके डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि भाई 88 का रूल क्या कहता है, कौन सी संख्या 88 से कटेगी, अगर वो संख्या 88 से कट रही है तो उसमें कुछ अंक मिसिंग होंगे, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे से आपको समझा देंगे। 88 पर आधारित अगर कोई सवाल आता है आपके सामने तो आप उसको पक्का है कि लगा ले जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो बस वीडियो देखते रहिए। 88 है हमारे सामने। अब 88 का रूल हमें नहीं पता है, तो इस 88 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे को प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे हम लोग इसको 22 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 22 चौका 88 होता है, लेकिन 22 और 4 में तो 2 कॉमन होता है। तो हमको ऐसे तोड़ना है जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 8 और 11 में तोड़ सकते हैं, 11 8 88 होता है ना। अब हमें 8 का भी रूल पता है और यहाँ पर हमें पता है 11 का भी रूल। 8 का रूल ये कहता है कि भाई, अब यहाँ पर सुनिएगा, ये जो संख्या है, ये जो 9 अंकों की संख्या दी गई है 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। मतलब ये संख्या दोनों से कट रही है, तभी 88 से कट पा रही है ना। अब यहाँ पर 8 का रूल ये कहता है कि भाई लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट पकड़िए, मतलब n को, 4 को और 8 को, ये जो है 8 से कट जाएगा। अब 8 से कटने के लिए सबसे छोटी वैल्यू n की हमको देखनी है, क्योंकि यहाँ पर बोला है n के सबसे छोटे मान के लिए, है ना। तो n का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, जहाँ पर इसको रख देने से ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो 0 48 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा 8 से। 1 रख दें अगर, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 148 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, मतलब 148 जो है 8 से नहीं कटेगी, है ना। चाहे तो काट के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम 2 रख दें, 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 4 8 डिवाइड बाई 8, कट जाएगा कि नहीं। 8 3 24, 8 1 8, पूरा तरीके से कट गया। मतलब n की वैल्यू हमने कितनी ले ली यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो यहाँ पर रखने पे 8 से कट जाए वो है 2, यानी n की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमको निकालना है m का वैल्यू। तो अब यहाँ पर 8 का रूल तो लग चुका, अब 11 का रूल लगाइए। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए, फिर उनका डिफरेंस लीजिए और वो डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यानी 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। n की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। अब अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, यानी एक एक छोड़कर। तो देखिए 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27। तो यहाँ पर एक तो हो गया 27, ठीक है। फिर और देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा 4, है ना। 4 के साथ 5, 4 5 9, 9 3 12, 12 और m, तो 12 प्लस m हो जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस यहाँ पर m हो गया, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 13 11 22, है ना, 11 22 इस तरीके से आना चाहिए डिफरेंस। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर हमको इसको 0 बनाना है तो यहाँ पर 27 माइनस 27 करना पड़ेगा, और इस चीज़ को 27 बनाने के लिए 12 प्लस 15 करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या 15 हो सकती है, 15 तो 2 डिजिट हो गया ना, m सिंगल एक डिजिट है, तो हम यहाँ पे 15 नहीं ले सकते। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 11 बनाना है, डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो 27 में से ऐसा क्या घटा दें कि 11 आ जाए, बताइए। तो 27 में से अगर हम 16 घटा दें, 27 में से 16 घटा दें तो 11 मिल जाएगा। हमको ये चीज़ बनाना है ना। तो यहाँ पर आपका 16 होना चाहिए, और 16 होने के लिए 12 प्लस 4 होना चाहिए। तो मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 4 होगी।
तभी ना 27 माइनस 12 4 16, यानी कि 16, तो 27 माइनस 16 11 आ जाएगा। यानी m की वैल्यू जो है दोस्तों वो आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 4 के बराबर होनी चाहिए। आप 15 मत ले लीजिएगा, क्योंकि 15 जो है वो 2 डिजिट में होता है और 2 डिजिट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि m इज़ अ सिंगल डिजिट, है ना, एक अंक है सिर्फ। अब आपको निकालना क्या है, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो m स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। बस आ गया आपका आंसर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। 64 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को। एक ऐसा ही सवाल और करते हैं हम लोग, देखिएगा। उसी टाइप का सवाल है दोस्तों, देखिएगा इसको भी। आपके पास एक 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या कौन सी है, 6 7 4 P और Q और यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 और 11 दोनों से कट जाएगा। ये सवाल SSC का है ना। देखिएगा 3 और 11 दोनों से कट जाएगा, तो पहले 11 का रूल लगा लेते हैं, या फिर पहले 3 का रूल लगाइए। 3 का रूल ये कहता है, अब 3 का रूल और 9 का रूल ये दोनों सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं कि भाई 3 का रूल ये कहता है कि अंकों को जोड़िए और वो 3 से कट जाए। तो अगर ये संख्या 3 से कट जाती है तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, है ना। और एक और चीज़ बताते हैं, जो अंक या जितने अंक मिलाकर 3 से कट जाते हैं उनको हटा लीजिए पहले, क्योंकि वो तो 3 से कट ही जाएंगे, है ना, उनको जोड़ने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये जो 6 है 3 से कट जाएगा, इसको हटा लीजिए और फिर जोड़िए यहाँ पर, है ना। अभी 3 का रूल लगा रहे हैं हम लोग, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 प्लस P प्लस Q, यानी कि यहाँ पर ये जो है 7 4 11, है ना, तो 11 प्लस P और प्लस यहाँ पर Q हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 से कट जाना चाहिए। अब 3 से कट जाना चाहिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब लगाइए यहाँ पर 11 का रूल। 11 का रूल हमने आपको बताया अभी क्या होता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए और उनका डिफरेंस लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 के साथ Q जुड़ेगा तो 10 प्लस Q हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 10 प्लस Q हो गया। इसका डिफरेंस किसके साथ लेंगे, यहाँ पर 7 प्लस P के साथ, है ना, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पे है। तो 7 प्लस P हो जाएगा, तो 7 प्लस यहाँ पर P हो गया। इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं, है ना, वैल्यू रख के देख लेंगे कि हमारा क्या आएगा आंसर। देखिए पहले 2 और 2 रखिए, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो 2 और 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 11 4 15, हाँ 15 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। तो 12 में से 9 घटाएंगे, क्या 0 आया, नहीं आया ना, 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। बस दूसरा चेक करिए। देखिए 5 और 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। 5 और 4 रखेंगे तो 5 4 9, 9 और 11 20 हो जाता है, और 20 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक के लिए भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर नहीं होगा आंसर। चलिए 4 और 2 रखते हैं, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 11 आपका 17 हो जाता है। 17 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा है एक ही ऑप्शन, इसी को रख के चेक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर रखेंगे तो 5 और 2 7, है ना, 5 और 2 7, 7 और 11 18 हो जाता है, कट जाएगा। यहाँ पे रखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रख दें तो 10, है ना, यहाँ पर, अच्छा 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं। Q की वैल्यू ये है दोस्तों, है ना, देखिएगा, हाँ कट जाएगा ये। देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया, है ना, यहाँ पर ये 12 हो गया। और यहाँ 5 रखेंगे, P की वैल्यू 5 है तो P 5 रखिए तो 7 5 ये भी 12 हो गया। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना आ गया, 0 आ गया ना, मतलब कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और ऐसे सवालों को आप लोग अच्छे से लगा लेंगे, जहाँ पर 88 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का रूल और 11 का रूल आता हो।
समझ में आया? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।